लोगों ने लास्ट कुछ दिनों में डिफरेंशिएशन के सम्स करे थे। अब उसी डिफरेंशिएशन को हम लोग क्यों पढ़ते हैं वो हम लोग देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम लोग करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन टू एप्लीकेशन, एकदम बेसिक फर्स्ट 2 क्लास में चलते हैं डिफरेंशिएशन के। हम लोग बोलते हैं द वर्ड डेरिवेटिव, राइट। अब डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, हम लोग जब बोलते हैं, सम्स करने की बात नहीं कर रही हूँ मैं कि कैसे डेरिवेटिव को ढूंढा जाता है, मैं ये पूछ रही हूँ कि जब हमें बोला जाता है कि डिफरेंशिएट करो, ठीक है, या हम लोग किसी का डेरिवेटिव ढूंढ, इसका मतलब क्या होता है, वो आपको क्या देता है रिटर्न में। ग्राफिकली पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि कैलकुलस पढ़ रहे हो तो वो सब कुछ आपको ग्राफिकली दे रहा है। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी को याद है? व्हेन आई से दैट, क्या भी आपका नेटवर्क बहुत खराब है मैम। इट गिव्स अस मैम, मतलब ये हमें मैम जितना आपने थ्योरी में बताया था वो था रेट ऑफ चेंज एक था, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बताते हैं, मतलब वो ग्राफिकल में। मैम यूनिक टेंजेंट, yes we can draw unique tangent or not. For example let us take खाली सुनो, आज मेरे पास एक है, ये एक्सिस हो गए, ये ग्राफ हो गया, ठीक है। सपोजिंगली इस पॉइंट का बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मैंने बोला मेरा जो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, ये यहाँ पे ए पे डिफरेंशिएबल है। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इट इज डिफरेंशिएबल। सो डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है, सपोज इसका अगर एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ले लूं, तो ये जो वैल्यू है मेरा, इसे क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स कहते हैं, या आप वाई कह सकते हो। एक्स का वैल्यू फंक्शन में डालने के बाद जो रिटर्न में आपको आंसर मिलता है उसे तो वाई या एफ एक्स कहते हैं। अग्री कर रहे हो? हाँ मैम। तो मेरा एक्स जो होता है वो इनपुट होता है जो आप डालते हो, और y या fx जो बोल रहे हो वो हो गया कि ये इनपुट वाला वैल्यू डालने के बाद रिटर्न में जो आपको आंसर यानी आउटपुट मिलता है उसे कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशंस देख सकते हैं। हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट बोला था कि अगर dy by dx exist means we can draw a unique tangent at the point। सबसे पहला तो हमने यही पढ़ा था, हमने डिराइव भी ऐसे ही किया था। अगर थोड़ा सा याद हो हमने कैसे डिराइव किया था, हमने लेफ्ट साइड से एक टेंजेंट बनाया, हमने राइट साइड से एक टेंजेंट बनाया, और दोनों का क्या ढूंढा था, स्लोप ढूंढा था, राइट। अगर दोनों साइड से स्लोप का वैल्यू सेम आया तब हम लोग बोलते हैं कि ओके आपका एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, इसलिए आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। कुछ याद आ रहा है ऐसा? हाँ मैम। हाँ मैम। हम लोगों को जब dy by dx का वैल्यू मिलता है तो बेसिकली हम लोग ने जो वो डेराइवेशन भी किया था, वो जो वैल्यू था वो क्या था, वो स्लोप ही तो था। तो dy by dx आपको बेसिकली देता क्या है, पहला इंटरप्रिटेशन क्या देगा वो dy by dx, ये जो आप यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो वो इस टेंजेंट का आपको क्या देगा, स्लोप देगा। हम लोग ने डिराइव भी ऐसे ही किया था। सो dy by dx पहला चीज जो आपको देता है वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट जो है वो एक लाइन ही तो है, अग्री कर रहे हो। मेरा कर्व पे उस पॉइंट पे मैंने एक लाइन बनाया, उस यूनिक लाइन को मैं क्या कहती हूँ, इस लाइन को मैं बोल रही हूँ टेंजेंट। सो टेंजेंट इज बेसिकली अ लाइन, और लाइन का सोल होता है उसका स्लोप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक लाइन का अगर कुछ होता है वो होता है उसका स्लोप। तो हमें डिफरेंशिएट करने से जो वैल्यू मिलता है उसे स्लोप बोला जाता है। एग्जाम्पल दे दूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास एक कर्व आ गया, ये सपोज ये मेरा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गलत बना, आप लोग को तो पता नहीं चल रहा, बट ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये इसका ग्राफ है। अब मैंने बोला एट दिस पॉइंट सपोज 2 पे x इक्वल्स टू 2 पे, ठीक है। अब पहले तो मुझे ये बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है,
एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2 होगा। गाइस नहीं समझ आ रहा है? समझ गया दीदी, x2 एक्स और कोऑर्डिनेट y4 तो 2 है। अब वही 2 आप फंक्शन में डालोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? 4। 4। तो ये पॉइंट का, ये वाला का कोऑर्डिनेट 2,4 हो गया। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि 2,4 पे फंक्शन का टेंजेंट, आप फंक्शन पे कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो अगर मैं ये टेंजेंट का बात आपको बोल रही हूँ, मतलब इनडायरेक्टली मैं आपसे क्या चाह रही हूँ? स्लोप चाह रही हूँ। तो आप क्या करोगे, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे और देखोगे कि अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है मतलब मैं टेंजेंट बना पाऊंगी, और अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मैं टेंजेंट नहीं बना पाऊंगी। एज सिंपल एज दैट। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ। डिफरेंशिएट करने से मेरे को कितना वैल्यू मिलेगा? dy by dx 2x. dy by dx is 2x। अब मुझे किस पॉइंट पे चेक करने बोला था? एट 2,4। तो मेरे पास इसमें डालने का जगह क्या है? खाली x का ही डालने का जगह है, और x के जगह मुझे क्या वैल्यू डालना है? 2। तो मेरे को रिटर्न में वैल्यू मिला 4। ये जो 4 है ये है कौन? क्या है ये 4? स्लोप, नॉट y। आपको अभी लग रहा है y। इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट विच यू हैव ड्रॉन एट 2,4। 2,4 पे अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बनाती हूँ तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है, इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो आपको 4 मिला है। समझ आया? हाँ मैम. तो मैं आपको एक कर्व दूंगी, मैं आपको एक पॉइंट दूंगी और आपको बोलूंगी कि मुझे उस टेंजेंट का स्लोप बताओ जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रॉ किया जा रहा है। तो आपको बेसिकली मैंने बोला क्या है कि भाई डिफरेंशिएट करो और उसमें उस पॉइंट को डाल दो। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं y है आपका log x और आपको मुझे बताना है कि पॉइंट 2, at x equal to 2, सपोज at x equals to 2, आप मुझे बताओ कि ये log x का जब आप कर्व बनाओगे, क्या हमें log x का कर्व बनाना आता है? नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। चलो ठीक है, एक बार के लिए मेरे को भी नहीं आता। अब बिना कर्व बनाए तो हम लोग ग्राफिकली प्रॉपर्टी स्टडी कैसे करेंगे? कैलकुलस की हेल्प से करेंगे। अब मैं अगर आपको पूछूं कि 2 पे टेंजेंट बनाना पॉसिबल है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट किया, dy by dx कितना आएगा? 1 by x. तो क्या 2 पे ये डिफरेंशिएट होगा? क्या 2 पे डेरिवेटिव का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ. अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा। तो एट x इक्वल टू 2 मुझे कितना वैल्यू मिल रहा है? 1/2। ये जो हाफ है ये मुझे क्या देगा? Slope. स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल टू 2। अग्री कर रहे हो? हाँ मैम. अब यही मैंने अगर 0 पे आपको पूछा होता एट x इक्वल टू 0, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? नहीं। इसका मतलब आप क्या बोलोगे? dy by dx डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? Slope नहीं होगा. स्लोप नहीं होगा, मतलब वी कैन नॉट ड्रॉ अ यूनिक टेंजेंट। वी कैन नॉट ड्रॉ ए यूनिक टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 0। समझ आ रहा है ये? तो 0 पे अगर आप मुझसे मांगोगे टेंजेंट का स्लोप क्या है, मैं नहीं ढूंढ सकती। लेकिन अगर मैं 2 पे, 4 पे, 5 पे, किसी पे भी मांगो तो क्या आप ढूंढ पाओगे? हाँ क्लियर हो मैम. गया? तो पहला इंटरप्रिटेशन क्या है कि dy by dx एग्जिस्ट करता है, मतलब यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होता है, और आप डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू निकालते हो वो आपको उस टेंजेंट का स्लोप देगा। क्लियर? हाँ मैम. ओके, आप लोग पहले ये लिखो। मैम हाँ स्लोप 0 हो सकता है? हाँ, हो सकता है। मैं बताऊंगी अभी कैसे होगा।
मैम एक क्वेश्चन था मैम। क्या बोल रहे हो? मैम एक क्वेश्चन था मैम, हम लोग लाइन बाय टेंजेंट का स्लोप क्यों निकालते हैं, मतलब स्लोप का काम क्या है मतलब? आपका एक लाइन का, अगर आपने 11th में अगर स्ट्रेट लाइन चैप्टर थोड़ा भी और मैंने वीडियो भेजा, अगर आपको एक लाइन का कुछ भी ढूंढना है, ठीक है, आपको लाइन का इंक्लिनेशन ढूंढना है, आपको लाइन का स्लोप ढूंढना है, आपको लाइन का इक्वेशन ढूंढना है, वो लाइन दूसरे के साथ पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, आपको लाइन का कुछ भी जानना है, आप बिना स्लोप के एक काम नहीं कर सकते। ओके, हाँ, लाइन का प्रॉपर्टीज खोजने के लिए स्लोप चाहिए। हाँ, कुछ भी आपको लाइन का करना है, आपको स्लोप का यूज करना ही पड़ेगा। तनु, आपको मैंने एक स्ट्रेट लाइन का वीडियो भेजा था, अगर वो देखा है तो आपको पता होगा आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो। ऐसा कोई है जिसने अभी तक वो स्ट्रेट लाइंस और इनइक्वालिटी का वीडियो नहीं देखा है? तनु है एक तो, और कौन है? बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। यही करो। अभी मैं कुछ बोल रही थी कि इफ यू वांट टू स्कोर, इफ यू वांट टू परफॉर्म, यू नीड टू लिसन टू मी 100%। मैम एक बार ऊपर कीजिए ना। दीदी नीचे करें ना थोड़ा। डन? हाँ दीदी मैम। एक मिनट, एक मिनट।
नेक्स्ट क्या दीदी? नंबर 2, सपोज मेरे पास एक कर्व है, ये एक पॉइंट और ये एक और पॉइंट, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट है सपोज a, f ऑफ a, इसका है b, f ऑफ b। तो यहां से यहां में x का वैल्यू में कितना बदलाव आया? व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x? b माइनस है। b माइनस है। अब अगर मैं ये ड्रॉ करूं, पहले इतना था y का लेंथ, अब इतना बढ़ गया है, तो ये जो डिफरेंस है ये कितना है? f b माइनस f है। f of b minus f of a। अगर हम लोग कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो अभी तो ये लाइन दे रहा है, जैसे जैसे वो पॉइंट नजदीक आते जाएगा वो क्या बन जाएगा? वो टेंजेंट बन जाता है, राइट। हम लोग जब कोई भी टेंजेंट का स्लोप ढूंढते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंस ऑफ y बाय डिफरेंस ऑफ x, यही तो ढूंढते हैं। डिफरेंस ऑफ y, डेल्टा y का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ y डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन x। अभी आप यहां देखो, टेंजेंट का फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो ये वाला जो एंगल है, अगर आप tan थीटा लगाते हो तो परपेंडिकुलर बाय बेस से तो करोगे, तो आपको डिफरेंस इन y डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन x, यही तो मिलेगा स्लोप का वैल्यू। हाँ मैम। तो मैंने वही लिखा है। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x का मतलब क्या हो गया कि जब x में कोई बदलाव आ रहा है, उसके रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर में कौन है? y, तो y में क्या बदलाव आएगा वही आपको यहाँ पे स्लोप दे रहा है। स्लोप मतलब बेसिकली आपको dy बाय dx दे रहा है। सो dy बाय dx आपको एक और चीज देता है, dy बाय dx tells us the rate of change of y with respect to x। y के रेस्पेक्ट में x कैसे बदल रहा है, ये भी आपको स्लोप, आपको dy बाय dx देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा अच्छे से। मैं अगर आपसे पूछूं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर। मैं उसको नाम दे रही हूँ एक बार के लिए a। तो ये जो a है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली रेडियस। तो मैं अगर सर्कल का रेडियस बढ़ाऊं या कमाऊं, बदलूं अगर, तो क्या एरिया भी बदलेगा? हाँ। अब ऐसा तो डायरेक्ट तो है नहीं कि अगर रेट r को मैंने 2 गुना बढ़ाया तो क्या एरिया भी 2 गुना बढ़ेगा, ये गारंटी है? नहीं। तो कैसे बदलाव आता है जब आप रेडियस से को बदलते हो उससे एरिया में? तो ये क्या हो रहा है, मुझे बेसिकली क्या जानना है? आई वॉन्ट टू नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया किसके रेस्पेक्ट में? रेडियस। विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। यहाँ पे ऊपर में देखो, आप किसका रेट ऑफ चेंज ढूंढ रहे थे? y का, इसलिए y ऊपर है। किसके रेस्पेक्ट में ढूंढ रहे थे? x के रेस्पेक्ट में, इसलिए वो नीचे। जिसके रेस्पेक्ट में आप ढूंढना चाहते हो वो डिनोमिनेटर में आएगा, और जिसका रेट ऑफ चेंज आप ढूंढना चाहते हो वो ऊपर आएगा। तो अब मैं अगर यहाँ पे लिखूंगी तो मेरा ऊपर में कौन आएगा? किसका मैं ढूंढ रही हूँ? मैं एरिया का ढूंढ रही हूँ, तो ऊपर में DA आएगा। मैं किसके रेस्पेक्ट में ढूंढ रही हूँ? रेडियस के रेस्पेक्ट में ढूंढ रही हूँ, तो नीचे DR आएगा। अग्री कर रहे हो? तो मेरे पास a है पाई r स्क्वायर। मैं अगर इसको हमेशा हम लोग डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं, यहाँ किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? r। तो मुझे यहाँ मिलेगा dA बाई dr। हमेशा x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो dx मिलता है, मैं अभी r के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ तो r मिलेगा। सो dA बाई dr सेम तरीके से कितना मिलेगा? 2 पाई r। तो आपको यहाँ पे रेट ऑफ चेंज मिल रहा है। अब आप बदलते जाओ। सपोज अब मेरा रेडियस बदल के 2 सेंटीमीटर हो गया, तो मेरा DA बाई dr का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 पाई। वही अगर मेरा r का रेडियस अब बदल के 3 सेंटीमीटर हो गया, तब मेरा रेट ऑफ चेंज क्या होगा? 6 पाई। 6 पाई। समझ आ रहा है? तो आप जैसे जैसे रेडियस बदल रहे हो आपको एरिया का मिलते जा रहा है। आप ऐसे कोई भी रेट ऑफ चेंज ढूंढ सकते हो। जब हम लोग स्पीड या वेलोसिटी पढ़ते थे, राइट, स्पीड या वेलोसिटी पढ़ते थे, अगर थोड़ा सा आप लोगों को याद हो स्पीड का डेफिनेशन क्या होता था या वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता था हम लोगों का? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस
विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। उस वक्त आप लोगों को रटवा देते थे सीधा, पॉसिबल भी नहीं था समझाना। हम लोग जब बोलते हैं कि मेरा स्पीड है, सपोज मेरा स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होता है? 1 घंटा में 15 इन 1 आवर आप जहां पे भी खड़े थे, जिस भी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे थे, वहां से आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। अगर आप सपोजिंगली ये लाइन मानो, आप पहले यहां से यहां का ट्रेवल कर चुके हो, फिर मैंने आपको बोला कि आपका 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 घंटे में आप कहां पहुंचोगे? बी। 1 घंटे में आप कहां पहुंचोगे? बी। और ये ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा? 15 किलोमीटर होगा। तो आप कर क्या रहे हो? आप डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो ढूंढ रहे हो। सो यहाँ पे क्या होगा आपके पास? सपोजिंगली मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला दे रही हूँ। डिस्टेंस है आपका t² + t। आप टाइम बढ़ाते जाओ, डिस्टेंस इसके हिसाब से बदलते जाएगा। तो मुझे अगर स्पीड को ढूंढना है तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? s मेरा डिस्टेंस है, t मेरा टाइम है। तो फॉर्मूला क्या होगा आप लोग खुद ही डिराइव कर सकते हो। चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेलोसिटी क्या होगा? ds, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो नीचे टाइम होगा, अग्री कर रहे हो? हाँ मैम। तो मेरे को कितना वैल्यू मिलेगा? 2t + 1। 2t + 1। अब आप टाइम बदलते जाओ। सपोज मुझे टाइम दिया गया है 10 सेकेंड, कि आप 10 सेकेंड में कितना चेंज करोगे? क्या होगा? 21 मीटर किलोमीटर, जो भी आपको दिया गया है। क्या ये समझ आया? हाँ मैम। अब ये तो चलो साइंस का पर्सपेक्टिव हो गया पहले का। अभी आते हैं, आप लोग क्या पढ़ रहे हो? आप लोग मार्जिनल कॉस्ट पढ़ रहे हो ना? मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा होगा। हाँ मैम। यस क्या मैम। होता है मार्जिनल कॉस्ट? समझा सकते हो मेरे को छोटे से में? सीरियसली मैम कितना से एडिशनल कॉस्ट। यूनिट बढ़ाने से कितना कॉस्ट बढ़ रहा है? एग्जैक्टली। अगर आप कमोडिटी का क्वांटिटी बदल देते हो, पहले अगर आप 10 यूनिट खरीद रहे थे, अब आप अगर 12-15 कुछ खरीद रहे हो, तो आपके कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है, उसी को तो मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। हाँ ना? हाँ मैम। तो बेसिकली द एडिशनल कॉस्ट यू इनकर बिकॉज ऑफ द चेंज इन द कमोडिटी। तो मार्जिनल कॉस्ट को मैं ऐसे बोल सकती हूँ दैट इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, या नंबर ऑफ कमोडिटी बोल सकती हूँ मैं। हाँ मैम। हाँ मैम। तो अब मैं अगर बोलूं सपोजिंगली कॉस्ट, नंबर ऑफ क्वांटिटीज को मैं x से डिनोट कर रहा हूं। कॉस्ट फंक्शन है आपका 3x² + 2x + 5। बड़ी कंपनीज में क्या होता है? यही काम होता है। अब अगर मैं, ये मेरा कॉस्ट फंक्शन है, मतलब सपोजिंगली अभी मैं अगर आपको पूछूं आप 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो मेरा कॉस्ट कितना होगा इस फंक्शन के हिसाब से? 3 × 4 + 2 × 2 + 5। So 12 + 4, 18 + 5, 23। यही होगा? 21। ओके 4 हो गया। ठीक है, अग्री कर रहे हो? तो ये तो मैंने डायरेक्ट कॉस्ट निकाले कि आप अगर 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो या 2 यूनिट खरीद रहे हो तो आपका कॉस्ट ही। मैं आपको पूछूंगी कि किस तरीके से आपका कॉस्ट बदलेगा अगर आप कमोडिटी बदल जाते हो। ये तो रिलेटिव हो गया ना, ठीक है? तो मैं अगर आपको पूछूं व्हाट विल बी योर मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू योर कमोडिटी, क्वांटिटी या नंबर ऑफ कमोडिटी। तो आपको बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट में क्या ढूंढना होता है? dc/dx। dc/dx कितना आएगा? 6x + 2। 6x + 2। 6x + 2। अब आप इसमें क्वांटिटी डालते जाओ कि कितना हमें बदला है, आपको मिल जाएगा डिफरेंस इन कमोडिटी। सपोज पहले आप 4 यूनिट कर रहे थे, अब आप 6 यूनिट कर रहे हो, डिफरेंस 2 का आप डाल दो, आपको पता चल जाएगा कितना एडिशनल कॉस्ट है। समझ आए? यही सेम काम आप रेवेन्यू के साथ कर सकते हो, मार्जिनल रेवेन्यू सेम होता है। ये हम लोगों का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होगा जो हम लोग पढ़ेंगे। कंप्लीटली कॉमर्स बैकग्राउंड से अग्री कर रहे हो? जरूरत है, आप लोग पढ़ते ही हो इको में। फिर
आप लोगों को एक रिलेशनशिप पढ़ाया जाता है ना कि एवरेज कॉस्ट का ग्राफ अगर ऊपर है तो हम लोग क्यों उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या जो भी बोलते हैं, अगर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट या कॉस्ट फंक्शन का ग्राफ ऊपर नीचे होता है, पढ़ा होगा ये चीज, पढ़ते लास्ट ईयर तो पढ़ा था सबने। हाँ वो लास्ट ईयर था ना मैम। ऐसा कुछ होता है, तो अगर हाँ। एवरेज कॉस्ट का ग्राफ ऊपर है तब क्या होगा, एवरेज कॉस्ट का ग्राफ नीचे है तब क्या होगा, ये सारा मैं आपको डिराइव करके समझाऊंगी। इंक्रीजिंग डिमांड वो सब ना हाँ, मैम, ये डिक्रीजिंग सारा डिमांड। चीज क्लियर है ये पार्ट। हाँ मैम। तो जाओ सेकंड एप्लीकेशन लिखिए आप लोग। समझ आया अभी तक, लग रहा है कि ये सब आप लोगों को जरूरत पड़ेगा, कुछ हाई फाई नहीं हो रहा है फिलहाल तो। मैम थोड़ा सा वो कीजिए ना, मतलब इसको ऊपर कीजिए, वो वाला पार्ट लिखना है ना। हो गया मैम।
भी नीचे करिए ना। मैम थोड़ा सा ऊपर चाहिए था मैम। हो गया। सबका हो गया? नहीं हाँ, मैम मैम बाकी है। डन मैम। नेक्स्ट नंबर 3, हम लोग ने 2 इंटरप्रिटेशन पढ़ा। थर्ड इंटरप्रिटेशन, आप इससे ना देखो, अगर मैं आपको कोई ग्राफ बना के दूं, ठीक है, सपोज आई ड्रॉ दिस ग्राफ, मैंने ग्राफ ऐसा बनाया। सो ये अगर किसी का भी परफॉर्मेंस ग्राफ है, ये परफॉर्मेंस ग्राफ देख के आप क्या बोल सकते हो? पहला जब वो यहां से लेके यहां तक था, देन द ग्राफ वाज इंक्रीजिंग, राइट, द परफॉर्मेंस वाज गेटिंग बेटर। फिर सडनली क्या हुआ, बिकॉज ऑफ सम रीजंस क्या हो गया, देयर इज अ ड्रॉप इन द परफॉर्मेंस, एंड देन अगेन माइट बी द पर्सन और द कंपनी रियलाइज एंड दे पिक्ड अप अगेन। अग्री कर रहे हो? हाँ मैम। तो ये जो स्टेज है, वेदर यू आर इन द ग्रोइंग स्टेज और वेदर यू आर डिटोरिएटिंग, ठीक है, इन वॉट एवर कंडीशंस यू में अप्लाई, वेदर इट्स द सेल ऑफ अ कंपनी, सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, या रिक्वायरमेंट या डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, जो भी आप बोलो, ये ग्राफ आपको क्या बता रहे हैं कि कब आप ग्रो कर रहे हो, कब आप डिटोरिएट हो रहे हो। अग्री? सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये वाला स्टेज था तो हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीजिंग, एक बार के लिए ऑफ। यहाँ जब थे ये क्या है, डिक्रीजिंग। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से इंक्रीज हो रहा है ग्राफ। तो ये जो चीज है, ये तो क्योंकि मैंने ग्राफ बना लिया था तो आपको पता चल रहा है। अगर मैं ग्राफ नहीं बनाऊं तो क्या आपको पता चलेगा? जैसे अगर मैं पॉइंट्स को बोलूं ए बी सी और ये सपोज डी है, तो आप क्या बोलोगे कि ए से लेके बी एंड सी से लेके डी परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, बेटर हो रहा है। वही आप बी से सी में अगर बात करो तब क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस डिटोरिएट हो रहा है। तो ये जो मैंने डिवाइड किया है, मैंने पूरा स्टडी कहां से कहां तक कर रही हूँ, मैं ए से लेके डी तक कर रही हूँ पूरा स्टडी। अग्री कर रहे हो? मेरा जो स्कोप ऑफ स्टडी है वो ए से लेके डी पॉइंट तक है। अब उसमें क्या हो रहा है, अलग अलग चीजें हो रही है। पहले मैंने उसके 3 टुकड़े किए, क्या हुआ, पहला टुकड़ा है ए से बी जहां वो इंक्रीज कर रहा है, लास्ट टुकड़ा सी से डी वहां पे भी वो इंक्रीज कर रहा है, बीच में है बी कॉमा बी से लेके सी जहां वो डिटोरिएट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट्स है जिसके आगे पीछे आपका जो फंक्शन है, कर्व है, वो बदल रहा है। बी के पहले वो बेटर हो रहा था, बी के बाद में वो डिटोरिएट हो रहा है, सी के पहले वो डिटोरिएट हो रहा था, सी के बाद में वो बढ़ रहा है, वो बेटर हो रहा है। तो ये जो चीजें है ना कि किस पॉइंट पे बदलाव आ रहा है, कौन से पॉइंट्स पे बदलाव आ रहा है, बी और सी पे आ रहा है। हाँ मैम। जो चेंजेस है वो पॉइंट बी और पॉइंट सी पे आ रहा है। तो ये तो हम लोग पहले ढूंढना सीखेंगे कि बदलाव आ कहाँ पे रहा है, और फिर हम लोग सीखते हैं कि किस टाइप का बदलाव आ रहा है कौन से सेक्शन में। जैसे यहाँ पे ओके जो चेंजेस है दैट आर कमिंग एट द पॉइंट बी एंड सी। नाउ व्हाट हैपेंस इज
ए से लेके बी में फंक्शन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इट इज गेटिंग बेटर, द परफॉर्मेंस ग्राफ इज बेटर. बी से सी में इट इज डिटोरिएटिंग, इट इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज मूविंग डाउनवर्ड. सी से लेके डी में अगेन द फंक्शन मूव्स अपवर्ड, द परफॉर्मेंस इज इंक्रीजिंग, गेटिंग बेटर. ये सारा चीज भी कैसे ढूंढा जाएगा बिना ग्राफ के, वो भी हम लोग डेरिवेटिव के हेल्प से पढ़ते हैं. तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कि डेरिवेटिव dy by dx, और हम लोग बोल सकते हैं डेरिवेटिव हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द पार्ट्स ऑफ द फंक्शन, where it is increasing or decreasing. अग्री कर रहे हो? हाँ मैम. अब यही देखो, इसी में अगर मैं बात करूं, सपोज मैं एक और ग्राफ अगर आपको दूं, ये मेरा कर्व है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, ये वाला पॉइंट है सपोज सी. अब कई बार क्या होता है, हम लोग अपना ग्राफ स्टडी करते हैं. सपोज जब आप लोग फ्रेंड्स लोग बात कर रहे होते हैं, आप लोग क्या बोलते हो कि मेरे को तो इस सब्जेक्ट में सबसे बेस्ट मार्क्स आएगा, या क्लास 11 में, 11 तो कभी होता ही नहीं ऐसा, क्लास 10 हो गया या 12 देने के बाद 12 हो गया कि भाई उस ईयर तो भाई मैंने गजब पढ़ाई की थी और मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिले. ये फ्लॉन्ट सब करते हैं. अग्री? तो हम लोग किसको फ्लॉन्ट कर रहे हैं? अपना बेस्ट मार्क्स को. और हम लोगों को डांट पड़ रही होती है तो मम्मी लोग कौन सा मार्क्स गिनाते हैं? जिससे कम है. सबसे कम जब मिला होता है. तो अगर मुझे यही चीज अपना परफॉर्मेंस के लिए देखना हो कि भाई मेरा परफॉर्मेंस बेस्ट कब था, भले आप ये बोलो कि कौन से सीजन में मेरा बेस्ट सेल होता है, या कौन से मंथ में हम लोग ने सपोज अलग अलग ट्रायल्स किए प्रोडक्ट्स के, कौन से ट्रायल में बेस्ट रिजल्ट्स मिले या कौन से में वर्स्ट रिजल्ट्स मिले. बेसिकली मैक्सिमम रिजल्ट किस में आ रहा है, मिनिमम रिजल्ट किस में आ रहा है, ये जानना भी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है. तो क्योंकि ये ग्राफ बना हुआ है, आप डायरेक्टली ग्राफ देख के मुझे बता सकते हो मैक्सिमम रिजल्ट कौन से पॉइंट पे, सी. मिनिमम किस पे. ए. तो ये तो ग्राफ ड्रॉ था तो हमें पता चल गया. जब ग्राफ ड्रॉ नहीं किया हुआ रहता तब ये चीज हम लोग कैसे ढूंढते हैं, उसमें भी आपको डेरिवेटिव हेल्प करता है. सो डेरिवेटिव हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट the maximum or minimum values of the function. क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ मैम. अब और भी होता है पर हम लोगों का मेजर एप्लीकेशंस यही है. सो वी विल, हम लोग का मेन फोकस जो होगा वो होगा इन तीन पे. पहला ये finding out the function where it is increasing or decreasing, finding out the maximum or minimum value, and ये second वाला point जब मैं rate of change ढूंढ रहा हूँ. हम लोग इन तीन को डिटेल में स्टडी करेंगे. किसी भी पार्ट में कोई डाउट है, समझ आया आप लोगों को ओवरव्यू? हाँ मैम. हाँ मैम. अब हम लोग इन फ्यूचर क्लासेस हम लोग इसी का एक एक स्टडी करेंगे इन डिटेल.